हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 6 एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी आज चैप्टर 5 है और आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। हम पहले थ्योरी क्लास देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम थ्योरी देखेंगे, देन उसके बाद में हम पी बाई क्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में पी बाई क्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। एक एक लाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 8 नोट्स बना रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए फटाफट आप लोग इस सेशन को लाइक कर शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ना, इस चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप बीपीएससी तैयारी 3.0 का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीपी, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल के बारे में, है ना। देखिए दोस्तों, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानो यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? भूमि है, जल है, हवा। ये सारी चीजें तो पृथ्वी पर मौजूद है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। ओके, देखिए दोस्तों, वायुमंडल, जलमंडल एंड स्थलमंडल। ठीक है, जलमंडल के अंतर्गत 3 मंडल होते हैं, वायु है, जल है और स्थलमंडल है। सभी प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूलकण ये वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं। और पृथ्वी पर मौजूद जो समस्त जल हैं वो जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। एंड पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग एवं मृदा, ये चीज़ें स्थलमंडल के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूमंडल कहते हैं। बताइए, भूमंडल किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना कि भूमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं वो क्या है? वो वायुमंडल होती हैं। तो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसको वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसको हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे ठोस है, बर्फ, जल, जलवाष्प, ये सारी चीज़ें जलमंडल में उपस्थित होती हैं, है ना। जैसे कि बर्फ है, जल है, जलवाष्प, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। जीवमंडल की बात करते हैं तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल क्या है दोस्तों? तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसी को जीवमंडल बोलते हैं, जयमंडल बोलते हैं। ठीक है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसी को जीवमंडल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जलमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, भूमंडल किसे कहते हैं। तो अगर आप लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे हो ना, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे लिखिए, भूमंडल डैश करके आगे साथ में लिख लीजिए, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छी से नोट्स भी बना सकते हो। अगर नोट्स नहीं बनाना है तो आप को पीडीएफ जो है हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ आपकी ज़रूरत है तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं भूमंडल के बारे में। भूमंडल, ये भूमंडल क्या होता है? अभी हमने बताया भूमंडल किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटे की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भूमंडल किसे कहते हैं। भूमंडल किसे कहते हैं? चलिए, तो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जानते हैं और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप लोग इस सेशन को लाइक कर दो, है ना। लाइक करके शेयर भी करते चलो। लाइक शेयर कर दीजिए ना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग प्लीज़ थोड़ी बड़ी क्लास होगी, आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप में ये टॉपिक बहुत ही लेंदी है, क्योंकि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए और इस सेशन में जुड़े रहें। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ये मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कितना है? तो 11,022 मीटर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर है, जो कि मेरियाना गर्त है, और इसकी गहराई दोस्तों 11,022 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं, महाद्वीप देख सकते हैं दोस्तों, संसार का महाद्वीप है, ये है एशिया महाद्वीप, है ना। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिका। चलिए 7 महाद्वीप है दोस्तों। चलिए देखते हैं, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने हैं? तो 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं ना, ये मैंने बताया ना, फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड उत्तरी अमेरिका, फोर्थ दक्षिणी अमेरिका, है ना, फिफ्थ, 6, 7, ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से क्या है? अलग है। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे पहले दोस्तों एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप किसे कहते हैं? देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा, क्या एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, कहाँ पर? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है दोस्तों, जो इसे यूरोप से अलग करती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू हो जाएगा यूरेशिया भी कहा जाता है। यहाँ पर ये सारी एशिया से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब बात करते हैं यूरोप के बारे में। किसके बारे में? यूरोप के बारे में। देखिए यूरोप के बारे में, देखिए दोस्तों, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में, हमने फिगर में बताया था, एशिया के पश्चिम में क्या है? तो यूरोप स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। कौन सा वृत्त? आर्कटिक वृत्त जो है वो यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 तरफ से जल से कौन सा महाद्वीप है घिरा है? तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है यूरोप महाद्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा, पहला कौन सा है? यूरोप एशिया है, दूसरा कौन सा है? अफ्रीका है, ठीक है। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से ही तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान स्थान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब बताइए, अफ्रीका महाद्वीप से कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप जो है दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पर है? तो जो अफ्रीका में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है, चारों तरफ से, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो बताइए यहाँ से कितने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है
है ना। सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब उसके बाद में बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। किसके बारे में? उत्तरी अमेरिका के। देखिए, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसमें पनामा जल संधि, कौन सी जल संधि? पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका कहाँ पर स्थित है? उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। अफ्रीका महाद्वीप तो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, लेकिन उत्तरी अमेरिका दोस्तों ये 3 महासागरों से घिरा है। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। किसके? दक्षिण अमेरिका। देखिए, हमने एशिया को देखा, यूरोप को देखा, अफ्रीका को देखा, उत्तरी अमेरिका। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। देखिए, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध, कहाँ पर? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व पश्चिम में 2 महासागर स्थित हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। जितने पर मैं राउंड कर रही हूँ, सर्किल बना रही हूँ दोस्तों, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और मुझे तो उम्मीद यही है कि मैं मेरे पढ़ाते वक्त ही आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगा, तो आपको दोबारा क्लास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं अंटार्कटिका, है ना। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। कौन कौन से हैं? मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं जलमंडल के बारे में। किसके बारे में? जलमंडल के बारे में। देखिए दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कभी आपने सोचा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी के 71% भाग जल का 29% भाग स्थल है। तो 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है ना। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं, इसीलिए इसको जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में होता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, है ना। आप लोग महासागर को देख सकते हैं। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है। ये सारी महासागर हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बात करते हैं, हम स्थल मंडल को हमने डिस्कस कर लिया है ना, और महाद्वीप को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे महासागर के बारे में, है ना। किसके बारे में? महासागर। तो बताइए महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। कितने हैं? तो 5 महासागर हैं दोस्तों। 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। देखिए, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागरीय जल हमेशा क्या है? गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। कौन से 5 हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। तो कितने महासागर हैं दोस्तों? 5 महासागर हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। किसके बारे में? प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है।
पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कैसा है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रशांत महासागर कैसा है। तो प्रशांत महासागर दोस्तों वो कैसा है? वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन स्थित है? एशिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा पर बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर है। अगर कोई पूछे कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो सबसे व्यस्त महासागर की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है अटलांटिक महासागर। ये सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर है। सारे पॉइंट को आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दंतुरित तटरेखा आप देख सकते हैं, है ना। ये है दंतुरित तटरेखा। ये सारी चीज़ें दंतुरित तटरेखा है। दांत के समान थोड़ा थोड़ा उभड़ खाबड़ दिख रहा होगा ना। चलिए बात करेंगे हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। तो हिंद महासागर कैसा महासागर है? त्रिभुजाकार है ना। इसके उत्तर में क्या है? तो एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं दक्षिण महासागर के बारे में। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरती है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आर्कटिक महासागर। देखिए आर्कटिक महासागर दोस्तों, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। तो हमने महाद्वीप को डिस्कस किया, महाद्वीप को, है ना, महासागर को एंड जलमंडल। अब बात करेंगे वायुमंडल के बारे में, है ना। ये सारी टॉपिक को हमने खत्म कर दिया। अब बात करेंगे वायुमंडल के बारे में दोस्तों। देखिए वायुमंडल सबसे पहला जो होता है क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है ना, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल। ओके, चलिए देखिए हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य से की कुछ हानिकारक किरणें होती है ना, उसी से भी हमको बचाता है ना। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितनी ऊंचाई तक? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा 90% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि ये सब 1% हैं। कितनी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन ये 1% हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई भी होती है। ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो वायु उच्च से निम्न की ओर जो है कि बहती है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है।
गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ओके, चलिए वायुमंडल की जो विभिन्न परिताएं हैं दोस्तों, एक एक को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्षोभ मंडल के बारे में। किसके? क्षोभ मंडल के बारे में। देखिए क्षोभ मंडल क्या है। तो यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं किस मंडल में घटित होती हैं, तो मौसम संबंधी जो सारी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। इसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं। इस मंडल की सीमा विषुववृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तथा ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं समताप मंडल। हमने क्षोभ मंडल को देखा, अब बात करने वाले हैं समताप मंडल के बारे में। इसकी मोटाई 50 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों, और समताप मंडल में बादल और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं इससे ये मुक्त होता है। ठीक है, इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपोज कहते हैं। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुतायत में पाई जाती है। इस ओजोन बहुल मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन गैस सौरिक विकिरण की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती भी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समताप मंडल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं मध्य मंडल। इसका जो विस्तार है 50 से 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है दोस्तों, और इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मेसोपाज पर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। कितना? 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आयन मंडल। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। आयन मंडल तापमंडल का निचला भाग है जिससे विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। क्या करते हैं? बेतार संचार को संभव भी बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल के बारे में। इसी को बहिर्मंडल है ना, कई नामों से इसको जाना जाता है दोस्तों। वायुमंडल जैसे इसी वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है। क्या होती है? तो इस मंडल की जो वायु होती है ना वो अत्यंत विरल होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जीव मंडल के बारे में। देखिए जीव मंडल स्थल, जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग है। यहाँ वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए ये वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, और ये जो छुटकू सी दिख रहा है ये है जौमंडल। तो मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है दोस्तों, और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या होता है? तो ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, हुनर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। हुनर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो थ्योरी क्लासेस है वो समाप्त होती है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम फटाफट देख लेते हैं। क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है अब हम दोस्तों उसको फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमने बहुत ही स्पीड में आप लोगों को करवा दिया है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे महासागर थे, है ना, सारे महासागर को डिस्कस कर लिया। महासागर था, महाद्वीप है ना, जल मंडल, स्थल मंडल है ना, सारी जयमंडल, वायुमंडल, सबको हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लिया है। अब जो भी इंपॉर्टेंट P/Q क्वेश्चन है, NCERT बुक के हैं दोस्तों सारी, तो अब जो भी इंपॉर्टेंट P/Q क्वेश्चन है उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो पहले हमने थ्योरी क्लासेस किया, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? चलिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? बताइए। पहले एशिया होगा, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। हमने देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया, आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देना है सबको, सब लोग इसका आंसर सही दीजिए। अब आपको सही क्रम में बताना है दोस्तों। एशिया होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर अफ्रीका, अटलांटिक होगा, या फिर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका होगा, या फिर एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। बताइए, पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? हमने आपको पहले बता दिया था दोस्तों, जब हमने फिगर आपको दिखाया था तभी हमने बताया था। सबसे पहले सबसे बड़ा होता है एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है। ठीक है, यहाँ पर यूरोप नहीं दिया गया है दोस्तों, तो अंटार्कटिका के पहले यूरोप होगा, अंटार्कटिका, यूरोप, तब ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। बताइए, यूराल पर्वत शामिल है, यूराल नदी, जूरा पर्वत, या फिर केवल एक होगा, केवल 2 3 होगा, केवल 1 2 होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा। बताइए, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है, कौन शामिल है? बताइए, स्थलीय संरचना में कौन कौन शामिल है? एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर शामिल पता कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर है यूराल पर्वत है और यूराल नदी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत तीनों गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, और एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ इस क्लास को मिस मत करो, बिना स्किप किए आप ये सारे क्लास को देखो लास्ट से लेकर, क्योंकि बहुत लेंदी क्लास नहीं होती है और इस चैनल पर आपको बेस्ट मटेरियल प्रदान किया जाता है, लेकिन आप लोग जो है अपना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। अगर आप लोग इस रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दोगे तो मैं ये बंद कर दूँगी, है ना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग जो है थोड़ा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सेशन को शेयर नहीं करते, आप लाइक नहीं करते हो, है ना, तो ये नहीं करना चाहिए। चलिए बताइए कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? ऑप्शन इज द राइट आंसर, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, अफ्रीका हमने बताया था ना, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहाँ एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त गुजरती है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? बताइए, पनामा नहर है, स्वेज नहर है, कील नहर है, या फिर शू नहर है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? देखिए, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जो नहर है दोस्तों, वो कौन सी है? वो है स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल को, बर्फ को, जलवाष्प को, या फिर सभी को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल होते हैं? तो जैवमंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल हैं? देखिए, स्थलमंडल, जलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, या फिर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। जैसा कि हमने आपको बताया था ना, देखिए दोस्तों, ये है जैवमंडल, है ना, ये है स्थलमंडल, जलमंडल, और ये है वायुमंडल। तो यहाँ पर जो छोटक्कू सी बीच में रहता है यही है जैवमंडल। तो जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल हैं? तो वो हैं स्थलमंडल है, जलमंडल, वायुमंडल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताइए, किलिमंजारो है, माउंट एवरेस्ट है, K2 7 है, या फिर गाडविन आसन K2 होगा, है ना, K2 7 नहीं होगा, K2 है, कि कंचनजंगा होगा? बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हमने थ्योरी क्लास में आपको बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर होता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट है ना।
और इसकी ऊंचाई होती है 8,848 मीटर ऊंचा है ना। और दूसरे नंबर पर है K2, है ना। दूसरा है K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर होती है। तीसरे नंबर पर है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई होती है 8,556 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। अगर विश्व के सबसे गहरे भाग, मेरियाना गर्त होता है ना, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में है, तो वो है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर में है दोस्तों। और इसकी गहराई है 11,022 मीटर। कुछ स्रोतों में यह भी लिखा है 11,033 मीटर भी मिलता है, तो अगर आपको ऑप्शन में तो दोनों नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन में है 11,022 या फिर 11,033, तो अगर दोनों में एक है, अगर दोनों दिया रहेगा तो सबसे जो है सुपर जो क्वेश्चन आंसर होगा, एनसीईआरटी बुक में यही दिया गया है दोस्तों, 11,022 मीटर। तो आपको 11,022 ही लगाना है, 11,033 नहीं लगाना, ठीक है, 11,022 ही लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी बुक के हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको कंटिन्यू करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में स्थित है। बताइए, पनामा में है, कोस्टारिका में है, निकारागुआ में है या फिर होंडुरास में है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है पनामा, है ना, पनामा शहर। देखिए, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा जलसंधि भी कहा जाता है। यह एक स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। बताइए, पहला है, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। सेकंड है, विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। थर्ड है कि इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। बताइए कौन सा कथन सही है, केवल पहला होगा, 2 और 3 होगा, 1 और 3 होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जिसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है, ये सही है। और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या हो जाएगा, 2 और 3। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देर से बने रहने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, पृथ्वी के प्रमुख परमंडल, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और यहाँ पर अगर मैं चाहती तो आप लोगों को एक दिन महाद्वीप, एक दिन महासागर, एक दिन जलमंडल, एक दिन स्थलमंडल ऐसे करवाती, लेकिन मैंने सोचा कि समय बहुत कम है और एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है। 3.0 के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BFPC, आप 3.0 की तैयारी करें, 4.0 सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड UPP के लिए ब्राह्मण क्लास है, एंड RO ARO के लिए भी क्लास है, तो आल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है, UPSSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम NCERT से ही पूछे जाते हैं, है ना। NCERT बुक्स से ही सारे क्वेश्चन को बनाया जाता है और यहीं से सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को NCERT को नहीं छोड़ना है, इसको जितना चाहिए उतना इसको रटिए, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पहले हम थ्योरी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले हम थ्योरी दे रहे हैं आपको, देन उसके बाद में हम PYQ क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। अगर आप लोग को हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो आप लोग इस क्लास को देखिए और अपनी एक सीट को कन्फर्म कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। देन उसके बाद में इस सेशन को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले दोस्तों। और इस सेशन को ना बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं आप वहाँ तक इस सेशन को पहुँचाइए दोस्तों, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि NCERT सीरीज चल रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग इस क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिए और बिना स्किप किए सारी क्लास को देखिए, है ना। थ्योरी को एक एक पॉइंट हमने डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत ही आराम से डिस्कस किया है। तो आप लोग उसको चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो, अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, है ना, तो आप बना सकते हो। और अगर PDF चाहिए तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी, बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।